हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हुमैरा रेहान फ्रॉम टीम फंगामा और हम वापस आ गए हैं आपके सामने, क्योंकि हम काफ़ी अरसे से गायब थे, कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे थे और हमारे साथ आज दो गेस्ट मौजूद हैं। आपको पता है मेरे साथ हमेशा होते हैं सरोज खान और जो हाँ कि जी, यहाँ पर मौजूद है। वो अभी भी मौजूद है। क्या अभी भी मौजूद है? जिन हाजिर है। हाँ जी, जिन हाजिर है फौरन आ जाते हैं। अलादीन का चिराग। ये तो खैर हम दोनों की चलती रहेगी नोक-झोंक, लेकिन हम अपने गेस्ट जो हाँ हमारे साथ मौजूद हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाइए सबसे। हाँ, तो आई एम एक्साइटेड टू इंट्रोड्यूस couple of people who are actually from Houston with us. मेरे साथ हैं वकास और इमरान और we are all we just met like 3 months ago I think and we've been talking. हम उसके बाद से हमने काफ़ी अच्छा कुछ होता है ना, कुछ लोगों से आपकी केमिस्ट्री बन जाती है, राइट? तो हम लोगों ने जैसी फर्स्ट टाइम वी मेट वी सेड यू नो व्हाट we if you have to hang, if you like hanging out with someone, you want to do something with that person, with or those people, right? तो इस तरह से हमारी बातचीत हुई। तो उसके बाद तो मैं ये चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन खुद कराएं। कराची में मेरी पैदाइश हुई हाँ और आई एम अ फिल्म मेकर बाय प्रोफेशन, सो आई हैव बीन मेकिंग टीवी कमर्शियल्स फॉर पास्ट 30+ years now. अच्छा, माशाल्लाह। So अब recently kind of I took a sabbatical. मेरा in and out होता रहता था, पाकिस्तान आने जाना रहता था because of my profession, but post COVID I've taken it easy. तो मैंने बेसिकली कहना चाहिए उस प्रोफेशन को पाकिस्तान से छुट्टी दे दी कि फिल्म मेकिंग में टीवी कमर्शियल्स नहीं करूँगा। कुछ करेंगे तो आप मे बी लॉन्ग फॉर्म करेंगे या कुछ इस किस्म की चीज़ करेंगे कि जो ज़्यादा आपको थोड़ी इट कैन गिव यू मोर ग्रेटिफिकेशन, जो आप ज़्यादा इंजॉय कर सकें। तो अब मेरे ख्याल में वो टाइम आ गया है कि अब उसको परसू किया जाए। वेरी गुड। सो आई एम जस्ट ऑल फॉर इट राइट नाउ और कोशिश जारी है कि अब वापस से एक कहना चाहिए कि अपने आप को एक री इन्वेंट कर रहे हैं टू बिकम अ फिल्म मेकर, एन अमेरिकन फिल्म मेकर नाउ। माशाल्लाह। जबरदस्त। जी इमरान। हाँ जी इमरान। आप लोगों के फनकारों के साथ बैठ के जो है ना, अरे अब यानी इंट्रोडक्शन वाइज आई एम बोर्न इन लाहौर बट मैं अमेरिका में हूँ अब 42 ईयर्स से। अच्छा। आई वाज 14 व्हेन आई केम हियर एंड आई हैव ग्रोन अप हियर। तो जब मुझे कोई पहले कोई कहता था फनकार, मैं कहता मज़े की गाड़ी, मजे फन कार इंग्लिश एंड उर्दू, यू नो यू हैव टू काइंड ऑफ तो बेसिकली आई एम एन आर्किटेक्ट, आई एम इन कंस्ट्रक्शन। और 3 साल पहले मैंने पहली बार एक्टिंग किया। यहाँ पे एक शो था स्टेज का, बारबाडियंस। उसके बाद से आई गॉट दी काइंड ऑफ बग टू एक्ट। तो उसके बाद I've done 3 or 4 stage shows. I've done a TV pilot, I've done a movie. उसमें बहुत छोटा सा रोल था, लेकिन I really enjoyed it. It was a lot of fun. And being in business and being in that side of it, मुझे हमेशा से था कि बिजनेस एंगल क्या होता है अच्छा शो बिज में। तो वकास से जब मुलाकात हुई तो दिस इज द डिस्कशन वी स्टार्टेड टू हैव। एक तो पाकिस्तान से कनेक्शन था, प्लस हाउ डू वी गेट इनटू शो बिजनेस एंड क्रिएटिविटी, बीइंग एन आर्किटेक्ट, क्रिएटिव, that's also creative. that's also You're right. creative, Yes. and there's a different kind of approach to it, Yeah. more tangible, लेकिन हाँ. प्रोसेस उसी तरह से। प्रोसेस वही है। तो वहाँ से जो है बेसिकली शुरू हुआ है एंड आई एम नाउ इंट्रीग्ड विद द प्रोडक्शन बिजनेस, सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। एंड यहाँ पे माशाल्लाह जो टेक्नोलॉजी आ रही है और जिस तरह से टैलेंट है फिल्म मेकर्स का, आर्टिस्ट का, नाउ यू नीड टू काइंड ऑफ हैव दैट एबिलिटी टू शोकेस इट। एंड आई थिंक विद little bit of experience that we have, some with hair, some without hair, or rather say some without hair, some with hair. Freudian slip थी, Freudian slip. अच्छा, इंटरेस्टिंगली मैं आपको एक बात बताऊं कि जो मेरा पहला शौक था हमेशा प्रोफेशनली कुछ बनने का, तो वो आर्किटेक्ट ही था। ओह वाओ। मुझे बहुत शौक था, प्लान्स वगैरह मैं करता था बचपन में, अपनी जो भी कॉपी वगैरह होती थी। बट लेटर ऑन मुझे पता चला कि ये खाली सिर्फ ड्राइंग का मामला नहीं है, ये खाली लाइनें खींचने का मामला नहीं है, तो मैथ्स भी बहुत फुल इंजीनियरिंग है। मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट था। मैथ्स बिल्कुल सही तो कह मैंने पता नहीं यार, ये वो चीज़ परसू ही ना करो जिसमें फिर जिल्लत हो। एक तो हम कर ही सकते हो परसू, क्योंकि इतने नालायक निकलेंगे कि वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे।
तो मैं बेहतर यही है कि फिर फ्रेम्स तो बनाऊं मगर ज़्यादा उनको कंफाइन करना डिफरेंट स्टाइल में। बिल्कुल सही। तो इस वजह से आपका कनेक्शन दोनों का बहुत ज़्यादा अंदर का भी कनेक्शन है। इंटरेस्टिंगली सोशली हम लोग क्यों ह्यूस्टन है तो यहाँ आप सोशली तो मिलते ही हैं, लोगों से मुलाकात हो ही जाती है कहीं दावतों वगैरह पे। बट इंटरेस्टिंगली जो कनेक्शन हुआ मुझे बाद में पता चला कि इनके क्या शौक हैं। अच्छा। वो ऐसे कि इनके बेटे जो हैं जो बहुत यंगर जनरेशन जेनजी हैं, इफ नॉट जेनजी तो मिले आई डोंट नो कौन सी जनरेशन होती है वही। हाँ, बट ही इज़ अ वेरी एस्पायरिंग फिल्म मेकर, वो अपना काम करते हैं। तो वो कहीं उनसे मेरा कहीं मुलाकात हो गई तो वो कैमरा लेके कहीं फिर रहते थे। जो आदमी कैमरा लेके मुझे नजर आ जाए तो मुझे वैसे ही बड़ा एकदम शौक ये कौन है? स्पेशली इन ह्यूस्टन यू नो। Yeah. हाँ, पाकिस्तान में या कहीं और किसी जगह में तो वहाँ हो तो मुझे इंटरेस्ट होता है, फिर मुझे बताना भी कभी शौक है मैं क्या करता हूँ क्या करना चाहता हूँ। तो फिर वहाँ से मेरी मुलाकात हुई इनके बेटे से, फिर हमने कुछ गपशप मारना शुरू की और देखा कि हम कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं विद द यंगर जनरेशन। एंड देन got introduced with other of his friends and then somehow I don't know किसी वजह से इमरान, फिर मुझे पता कि इमरान भी जो हैं उनके अंदर भी एक पूरा एक आर्टिस्ट है और फिर वहाँ से हमारी गपशप लगी। बट अगेन इनके ये जो हैं क्योंकि एक्टिंग भी करते आए हैं एंड देन एज ही सेड के ही आल्सो वांट्स टू एक्सप्लोर द बिजनेस साइड, अंडरस्टैंड द बिजनेस साइड, लर्न इट। तो वहाँ से हमारी गपशप शुरू हुई। अच्छा, सरोज से जो है गो अहेड, जो है मुलाकात हुई कि हमारे कॉमन फ्रेंड हैं जो आई हैव नोन हिम फ्रॉम पाकिस्तान फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एंड वो इनके साथ कॉलेज में एनईडी में साथ थे और हमारे वहाँ बैंड भी साथ में एग्जैक्टली बहुत पॉपुलर बैंड था 90s में। हाँ, जब एक 90s में एक पूरे बैंड का कल्चर स्टार्ट हुआ था और टीवी पे भी आने शुरू होते थे। इनका एक बैंड था एंड उसी टाइम पे स्ट्रिंग्स थे, जनून थे, बहुत सारे बैंड्स। सो उसने काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन किया कि मेरा बेस्टी जो है वो यहाँ होता है ह्यूस्टन में, सो व्हाई डोंट यू कनेक्ट विद हिम, एंड दैट्स हाउ वी मेट एंड नाउ वी आर थ्री कनेक्टेड। एंड जैसे सरोज ने कहा कि हम वो लाइक माइंडेडनेस और वो एक जो गपशप है डिफरेंट लेवल की है, अदर देन एनीथिंग एल्स, इट्स ऑल अबाउट आर्ट and how we can common interest common interest and how we can be part of it, राइट। क्योंकि अभी बड़ा डिफरेंट सा कॉम्बिनेशन है, ये सिंगर हैं, आप डायरेक्शन में हैं, आप बनाते हैं ड्रामे और वो एक्टर हैं। तो और फिर बिजनेसेस सबके अलग अलग हैं, इनका आईटी से ताल्लुक है, आपका डिफरेंट उससे ताल्लुक है, उनका जो है वो आर्किटेक्ट है, यू नो, मतलब बहुत डिफरेंट लोग हैं लेकिन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। बिल्कुल। तो वो क्या है कि अब जो हम एज ए आर्टिस्ट एक आर्ट की जो कला होती है वो बेशक आप ड्रामा बना रहे हैं या आप बिजनेस चला रहे हैं, यू नो, सपोज आपने कुछ बनाया और आपको उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि हमें इसको कैसे लेके चलना है, हमें इसको चीज़ें कैसे बेचनी है। तो उसमें अगर आपका माइंड एक पेज पर है तो आई थिंक कि आप लोग बिल्कुल सही जगह पे बैठे हैं इस वक्त, राइट? है ना? बिल्कुल सही कह रही हैं। सही। तो आपको क्या फ़र्क लगा यहाँ ह्यूस्टन आके और वहाँ पर आप जितने ऐड बनाते थे या चीज़ें करते थे, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत चेंज हो गया, अमेरिकन और पाकिस्तानी असल में ह्यूस्टन में तो कभी इस इंटेंट से नहीं आया था कि यहाँ आई वांट टू परस्यू दिस करियर ऑफ फिल्म मेकिंग, कि वो तो वहाँ एक I was like one of the top tier directors over there when it comes to TV commercials. तो वो तो वहाँ वो सारी कहना चाहिए और ठरके पूरी हो रही थी हर किस्म की, मतलब प्रोडक्शन से वैसे जो आप डिमांड करते थे वो आपको मिलता था, पैसे वाइज भी अदरवाइज भी पूरा क्रू होता था आपके पास। वाज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर वहाँ तो। बट यहाँ के वही जैसे मैं कहा काइंड ऑफ अब आके मैं उसको रीसेट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ वही कहते हैं हम सबकी डे जॉब से बिल्कुल डिफरेंट है। बट अब यहाँ के अब एज भी उस लेवल पे आ गई है कि अब हम चाह रहे हैं कि हम इसको कैसे एक रीसेट करें और हाउ वी कैन इन्वॉल्व द न्यूअर जनरेशन। वी वांट टू बी मोर लाइक इन द साइड ऑफ the creative side of it, but not probably executing it, is that right? So we want to be part of the industry in a very different level. We are exploring, we are learning कि यहाँ क्या dynamics हैं, क्या हैं और क्या wavelengths हैं जिनसे हमें मैच करना है आज के यंग लोगों से या आज के फिल्म मेकर्स के साथ। तो जो ना आज सुबह मुझे आई वेंट टू हाई स्कूल हियर, तो मेरे काफ़ी जो ना हाई स्कूल के फ्रेंड्स यहाँ पे, तो आज हमारा एक चैट ग्रुप था, तो उसने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। तो वी हैव नॉट सीन ईच अदर फॉर 30 years। फेसबुक व्हाट्सएप पे जो ना डिस्कशन हो रही होती है, हम 4 हैं, एक वेनेजुएलन है, एक हंडूरन है, उसका बाप वहाँ पे पाकिस्तान में एम्बेसडर था, और जो तीसरा ही इज़
Peruvian. Anyway, the question that was, okay, besides biological, what legacy are we leaving for the next generation, right? और जो तुम्हारी वाली बात है कि next generation का क्या हो रहा है, I think this is where the creativity comes in, and I think subconsciously, यानी आज की बारे में मैं सोचा था कि आज क्या बात करेंगे, तो I think that was kind of subconsciously there. That was there. उसने बहुत innocent सा एक सवाल पूछा है, लेकिन वो really made me think, Yes, कि right. what legacy, बच्चों की बात ही हो रही थी कि तुम्हारा बच्चा क्या करे, तुम्हारा बच्चा क्या करे, लेकिन अच्छा बायोलॉजिकली आपका खून है, वो तो है, वो तो लेकिन तुमने क्या किया कि आपने क्या किया? हाँ, तो what are you leaving behind, which is a very thoughtful question. And I think subconsciously we're trying to do that. Yeah. We're trying to say कि अच्छा That's very देखो true. हमारा बहुत different perspectives आ रहे हैं, बिल्कुल। in a background wise, brought up wise, professional wise, but एक creativity की commonality है हमारे में, and that is I think what's bringing us together. Yeah. And that we want to create a platform where we can create some kind of a incubator कह लो या whatever you want to say कि इससे आप फिर इससे right. propel करो. उस चीज़ को, हाँ। And आपका जो background है बहुत interesting है Ran. You bring that perspective के you've been here since you were 14, right? Yeah. So you grew up in this culture, like, but you kept your background, जो आपके जो roots थे, you were always connected to it, right? You know, that's interesting because when I came out of high school, You were different. I couldn't speak Urdu. That's what I was going to ask you. Yeah, कि I mean, इतनी I आप speak इतनी Urdu, अच्छी, हाँ. मतलब आप I had been to American school, I had been to Yeah, British school. I can so I did not speak a word of Urdu. मैं कैंपस पहुंचा हूँ तो पाकिस्तानी स्टूडेंट एसोसिएशन में गया, यार ये क्या है? ये कौन है? ये कौन है? और लगता हमारी तरह रहे, वो उर्दू में बात कर रहा था, मैं इंग्लिश में जवाब दे रहा था, मैंने कहा यार ये कौन लोगों And I think दो साल बाद I was vice president of PSA. अरे, it was really? like, yeah, cultural हाँ. transformation. So this shows कि Change आपके हुआ अंदर है। का जो आर्टिस्ट था वो हमेशा था। वो था एक अंदर का फेक आदमी जो था फनकार था, फनकार हो जाए। वो फनकार निकाला था मेरे। तो and frankly that was the मुझे अभी भी बहुत उससे याद है कि जब हम बैठते थे तो कॉमनैलिटी ढूंढते थे कि अच्छा क्या वो हो रहा है, तो एंड अगर वो लोग देखेंगे तो they'll have a laugh at it. इंग्लिश और उर्दू में अब हम कहते थे यार तुम पंजाब से आए हो, तुम कराची से आए हो, तुम ये वर्ड यूज़ करते हो, वो यूज़ करते हो, तो वर्ड था जिमखाना। अच्छा, क्या है? वो क्या है? वो क्या जिम अब खाना जिम तो समझ में आती है, खाना क्या है? खाना फिर मैंने सोचा यार फिर गुस्ल खाना है, अब उधर गुस्ल करने जाते हैं तो खाना फिर यानी कमरा हुआ, तो फिर खान सामा क्या हुआ, खान सामा क्या? बावर्ची खाना, तो बावर्ची, समझ बावर्ची हाँ. वो है। अब वो फिर वो सारा जब चलता रहा फिर तो आप खाने में अटके हुए थे। नहीं खाना और जो है ना तो वो क्या हो रहा है तब कराची में वो लफ्ज़ यूज़ होता है पा खाना। बिल्कुल बिल्कुल मैं भी मेरे से की बात सबके जहन में था लेकिन आपने बोल दिया। सही है, अब वो सोचने वाली बात थी अब ये कमरा है या क्या है, क्या चीज़ है ये। फिर मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। अब हमने कहा यार अगर किसी के सामने जाके बोलेंगे तो उसको समझ में आ जाएगी, तो फिर हमारा अंदर का कोड वर्ड था बैलपा। बैलपा बुलशिट। That's how we So this ये हो रहा था हमारे कॉलेज कैंपस में, ये डिस्कशन हो रहे थे। टॉकिंग अबाउट दैट कि वो जो आपने खाना की बात की है, बहुत सारे खाने में खाना और खाना, हाँ बिल्कुल मैं खाना एक तो भूल ही गए। तो ये सारे जितने भी खाने हैं, अब आप देखें तो when we were growing up, when probably we were like 7, 8, 9 years, तो हमारे पेरेंट्स ये शायद नानी है और ये वर्ड बोलती थी, वो ऐसा 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 ट्रांजिशन हुआ कि वो वर्ड गायब हो गए। हाँ गायब हो गए बिल्कुल। अब वही टॉयलेट जो भी फर्स्ट टाइम आए थे तो रेस्ट रूम में सोचती थी कौन सा रूम है जहाँ जाके रेस्ट किया जाता है। अब बिल्कुल हमारी उर्दू से भी गायब हो गया उस लैंग्वेज। तो वही जनरेशंस अगेन वही बात वहीं आ गई कि जनरेशंस। हाँ और अब जो है अब तो हम हमारे सर के ऊपर से गुजर रहा है, क्योंकि अब हर रोज नई चेंज है। वो 15 सेकंड अटेंशन स्पैन है। Exactly, and then there's so much happening, so much happening
yesterday only मेरा बेटा मुझसे कोई, हम लोग जा रहे तो बात कर रहा था, मैं बोला यार यही बात मैं अगर इसको बताता तो ये कभी नहीं सुनता शायद मेरी बात, ना समझता, because he is getting all his information from somewhere else, obviously from social media, and he was talking प्योरली, मतलब बड़ी अच्छी उसकी लॉजिक्स थी, वो सब चीज़ें थी, बट मैं बोला यार ये चीज़ अगर मैं समझाना चाहूँ तो क्या ये इंटरेस्टेड होगा ये बातें समझने में, नहीं समझेगा, या वो प्लेटफॉर्म जो है इसको मोर इंटरेस्टिंग लगता है, तो वी हैव टू find the way to get to that balance, middle way, जो भी आप कहें उसको, कि जहाँ हम एज पेरेंट्स भी कम्युनिकेट कर सके, या घर पे हम वो लिंगो तो नहीं है, जस्ट द थॉट विच कैन बी, वो इन्फॉर्मेशन हम भी पहुंचा सके उनको, या कि खाली ये एक्सपेक्ट करेंगे हर चीज़ उनको बाहर से मिल रही हो कि वो खतरनाक भी हो सकती है। बिल्कुल, ना दैट्स ट्रू। लेकिन मीडियम जो है चेंज हो रहा है, क्योंकि अगर अब बैठा के हम बोलें कि नहीं वो मेहनत करो और कुछ बन के पढ़ के मतलब बैठा के नहीं समझा सकते, वो 2 मिनट वो चेकआउट हो जाएंगे, बिल्कुल वो अटेंशन स्पैन नहीं, वो अटेंशन स्पैन ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप जो तीनों की मैं गुफ्तगू सुन रही थी, तो इसका मतलब है कि हम लोगों को भागना पड़ेगा उन लोगों के साथ आने के लिए, हमें रन करना पड़ेगा, राइट, हमें चेंज होना पड़ेगा, हमें चेंज होना पड़ेगा। बिल्कुल 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 सही है, क्योंकि हम लोग शायद अपने बहुत ज़्यादा हम एक जगह फंस चुके हैं, बिल्कुल, और probably as immigrants as well, this I think उसका जो है ना एक और चीज़ है, ह्यूस्टन हैज़ अ वेरी पर्टिकुलर कल्चर। ह्यूस्टन में फ़र्क है, हम लोग कैलिफोर्निया से आए हैं, आई ग्रो अप इन कैलिफोर्निया, फिर उससे पहले वाज इन मैसाचुसेट्स, वहाँ पर जो न्यूयॉर्क आप देखें, शिकागो देखें, LA देखें, मायामी देखें, डिफरेंट कल्चर ऑल टुगेदर। अच्छा, ये ह्यूस्टन जो है ना वो यूनिकली कराची है, या कराची है या पाकिस्तान है। हाँ। यहाँ पर जो बच्चे फिर भी कर रहे हैं, वो यहाँ पे लोग कंप्लेन करते हैं यार बच्चे नहीं बात सुनते, आप वहाँ जाके देखो, बिल्कुल आप सही है। सो जो जनरेशनल गैप जो है यहाँ पे फिर भी कम है, म्यूटेड है बिकॉज अभी भी इन्फ्लुएंस बाहर का बहुत है। आपके रेडियो स्टेशन हैं, टीवी स्टेशन हैं, आप जो पहले बात कर रहे थे, शोज हो रहे हैं, यहाँ पे कल्चरल ओपननेस या अवेयरनेस फिर भी काफ़ी है, वहाँ पर बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली हमारे बच्चे झूठ में जी रहे हैं। एक्चुअली रीज़न क्या है, वो क्यों झूठ में जी रहे हैं? झूठ में ही कहना चाहिए। आप पाकिस्तान जाएं, सरोज शायद आपका जाना इतना नहीं हो, लेकिन मैं जाती हूँ तो मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि वहाँ के बच्चे अगर आप बात करते हैं तो वो इतनी जल्दी से यूँ जवाब देते हैं। हम अपने बच्चों को कहते हैं नहीं बेटा कोई बड़ा बैठा है तो उसकी रिस्पेक्ट है या कुछ है, तो वो एक दफ़ा ज़रूर, जैसे कोई आया है दरवाजे पे आया तो आप मेहमानों से मिलें, आप ऊपर चले जाएं सलाम करके, वो आते हैं सलाम करते हैं चले जाते हैं, ठीक है, ओके फाइन, एक नॉर्मल सा माहौल है। अब पाकिस्तान में शायद उनके दिमाग में ये है कि अमेरिकन कल्चर जो है वो हम अमेरिका में तो ऐसे ही होता है, लोग शायद एक दूसरे मिलते को भी नहीं मिलते हैं, वो उनकी अपनी जिंदगी है। तो ये गलत कॉन्सेप्ट हमारे बच्चों में है वहां पर, मैं इस वजह से, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व की ये चीज, तो मुझे अब ऐसा लगता है कि हम शायद हम ज्यादा पाकिस्तानी यहाँ रह के वहाँ हम ज्यादा पाकिस्तानी हैं, हम जल्दी कैच कर लेंगे उस चीज को। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बट ही इज राइट के मैंने भी ऑब्जर्व किया कि जहाँ हम ये क्योंकि ह्यूस्टन एक प्रॉब्ली एक सही मेजर नहीं है, मैट्रिक नहीं है कि जहाँ आप बता सकें कि यार ये पाकिस्तानी कैसे होते हैं या वो कल्चरली या क्योंकि यहाँ काफ़ी एक तरीके इंटरेक्शन बहुत है, ठीक है ना, और दे सी क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग ओवर हियर, चाहे वो म्यूज़िक से लेकर खाना हो, कुछ भी हो चीज़ हो वहाँ, और ईस्ट कोस्ट में और शहरों में या इवन प्रोबब्ली वेस्ट कोस्ट में, वहाँ बच्चों को बहुत डिस्टिंक्ट कल्चर्स रियलिटी चेक्स मिल रहे होते हैं एज अ पार्ट। यहाँ इतनी बड़ी कम्युनिटी नहीं है कि आप स्कूल्स के जोन्स भी देखें तो आपको लगता है कि यहाँ तो माइनॉरिटी में अगर जो यहाँ के जो है वो माइनॉरिटी में खड़े हो एग्जैक्टली वहाँ अगर आप सिर्फ बिल्डिंग्स और सड़क को ना देखें तो जो बोर्ड लगे हुए थे, जो साइन बोर्ड लगे हुए थे, वो सारे जो भी लोग खड़े थे इलेक्शंस के लिए, जो भी लोकल बॉडीज के, तो लगी आप नहीं कह सकते कि ये पाकिस्तान है या इंडिया है या कोई और शहर है, अनलाइक के बैकग्राउंड को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। हाँ, तो इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो यहाँ एक वो तो है कि फिर भी देयर इज अ क्लोज, आप फिर भी यू कैन कीप देम क्लोज टू योर रूट्स, यू नो, बट अदर देन दैट रूट्स के अलावा हम बात कर रहे हैं ओवरऑल जनरली हम बात कर रहे हैं तो देयर इज अ नाउ बिग गैप, यू नो, वो तो है जनरेशन गैप। वो देखें, अब हम देखते हैं, मैं अब अपनी बात करती हूँ, जब हम लोग थे बच्चे थे,
हमारे अब्बा ने हमें मूवी दिखा दी आन लीडर, तो अब वो हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं था उसके अंदर, सारी बात हमें लगता है ये 60s कभी की मूवी होगी, 70s की या कुछ है, तो हमें दिखा दी बिठा के। अब वो 3 घंटे की मूवी जिसमें गाने कोई 10-12 हज़ार गाने उसके अंदर मूवी चलती थी, गाना शुरू हो जाता था, हम कहते थे कब खत्म होगा ये गाना खत्म हो। तो वो चीज़ हमारे अंदर भी एक चीज़ थी। अब जारी बात है, अब हम अपने बच्चों को ये बोलें कि जो हमने देखा या हमने पहले ड्रामों में या फिल्म में एक कोई ना कोई मैसेज होता था बच्चों को, या किसी के लिए भी कोई एक मैसेज होता था, मूवीज़ ऐसे बना करती थी या ड्रामे इस तरह के बनते थे कि एक मैसेज दिया जाता था। अब टाइम चेंज हो गया, ठीक है, अब वो एआई का दौर और सोशल मीडिया और ये सब चीजें, तो शॉर्ट क्लिप्स होती हैं हो गए, शॉर्ट मूवीज और शॉर्ट मूवीज भी उनके टॉपिक्स भी चेंज हो रहे हैं, राइट? तो उस हिसाब से आप लोग क्या कहना चाहेंगे आपका? तो चलें एक मूवी का नाम, एक पर्टिकुलर मूवी देखते हैं, टॉप गन। टॉप गन मेरा बेटा 10-12 साल का था, तो बर्थडे पार्टी थी, वो लड़के आके रात गुजार रहे थे, मैंने कहा यार इनको जो है ना टॉप गन दिखाते हैं। 20 मिनट के देखिए क्या बकवास है। उसको पता ही है। They turned it off. Really? They're like, this is अच्छा। crap. ये नहीं स्लो है, ये है, वो है। They, I mean, मैं was thinking कि 10-12 साल के लड़के जेट छोड़ रहे हैं, लड़ाई हो रही है, ये होगा, इनको मजा आएगा। यकीन नहीं आया। Totally blew it out. लेकिन अब जब सीक्वल आया है, टॉप गन 2 जब आई है 25 या 30 साल के बाद निकली है, it completely turned किया they उन्होंने। want to watch it. And they did a good job actually. तो वही मैं कह रहा हूँ, They did an amazing अब job. उसमें जो एवोल्यूशन आई है, मूवी वही है, एक्टर वही है, मगर उसकी अपील कंप्लीटली फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल। So you talk about, यानी मैं तो नाम भी वही है, यानी as I said, there's nothing different except Change technically the way it's shot, the way it's presented, the way the story is. Exactly. Yeah. So how do you now compare? How do you across tell the generations? story? How do you tell that story? Yeah. ये सीक्वल है, मगर जनरेशनल गैप भी उसने कवर किया। That's very interesting, That's a केस great स्टडी जो आप कह रहे हैं जी, जी। कि बचपन में अगर हम उसको आप देखें तो वो मूवी का जो स्पैन था हमारी एज से उतना ही था जितना अब इनकी एज से ये मूवीज थी, Exactly. राइट? मैंने भी उसी तरह से आपके फादर की तरह से सोचा कि अच्छा ये लोग रिलेट करेंगे, नहीं हुआ, Didn't work. लेकिन वही मूवी फिर से जब निकली है, हाँ, तो उसमें फिर से रीमेक जब हुई है, तो उसके अंदर अब वो क्या मसाला था कि उसको वो secret sauce है उनका। वो सीक्रेट क्या था, वो इंग्रेडिएंट्स क्या थे जिसने उसको वैलिडेट कर दिया Right. या उसको रिन्यू कर दिया। वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर का कमाल बात और राइटर का। अब ये बात वही इंफॉर्मेशन एज है, जहाँ हर चीज़ एक्सेस है, तो हम इतने मासूम लोग थे कि अगर हम वहाँ अंग्रेजी फिल्म प्रिंस या कैप्री सैमुअल देखने जाते थे और हमने गन्स ऑफ नेवरॉन देखी, हम समझे नई मूवी, 20 साल पहले नई नई तस्वीरें बनती थी। इंस्टेंट क्या थे, क्या मतलब? मासूमियत बरकरार है। They play us the same way, अभी वही हमारे साथ चीज। तो एग्जैक्टली, तो वो एक्सेस जो था वो नहीं था ऑल डे। अब आपके पास इंस्टेंट कोई इंफॉर्मेशन है, एंड देन ऑब्वियसली टेक्निक्स हैव चेंज फॉर श्योर। एंड जब हमने फिल्म मेकिंग में आया तो मतलब VHS was the medium, बहुत अर्ली डेज में अगर आपको काम करना है, आपने शूट तो कर लिया, आप उसको एडिट भी करना है, तो वो एडिट कैसे करेंगे? वो टूल्स तो वो नहीं थे, VHS को एडिट कर सकते हैं आप इस तरीके से वो चीज़ें। सो वो सारी चीज़ें नहीं थी। अब तो आप घर बैठे हुए आप लेजिंग अराउंड योर सोफा और बेड एंड यू कैन स्टिल एडिट some app, so at least you can communicate your thoughts on your phone. बताएंगे तो आप। हाँ एग्जैक्टली। तो हमारे पास तो एक्सप्रेशन जो था वो अगर था तो अंदर ही अंदर रह जाता था। हाँ, कहीं तो we couldn't डर भी लगता था, उनके पहले जो दिखाते थे फिल्मों में कि शादी हो गई, उनके मामू चचा ताया बन गए, वो बेचारे शामियाने में बैठे हुए रो रहे हैं, उनकी शादी हो रही है, उनकी कुर्सियां उठा रही हैं, वो वाला है जो उनके दिल में रह चुका है। शामियाने में रह गए। तो अभी कई दफ़ा हमें ये सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए भी है कि यार कुछ चीज़ें जो थी हमारी, जो कोई डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स थी, हमें कहीं उनको चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज दिस जनरेशन इज नॉट द सेम जनरेशन, सो दे विल चैलेंज एवरीथिंग, एंड दे हैव ऑल द एक्सेस टू चैलेंज अस, एंड दे विल चैलेंज अस विद एवरीथिंग। समटाइम्स आपको लगता है यार ये बच्चे बिल्कुल साउंड बाइट से बातें कर रहे हैं, हाँ,
but that's what they're getting the information. Memes or sound bites. हाँ, exactly. हाँ. क्योंकि वो अब you're right कि वो reels या छोटे उसी पे देख रहे हैं जो कुछ भी है, उसी पे वो अपने opinions create कर रहे हैं. And that's why unfortunately अब आजकल का world इतना polarized भी हो गया है. बहुत बिल्कुल यही reason है कि there's no उसको further explore नहीं किया जा रहा उसको. जो चीज़ आ रही है वो जो सुन रहे हैं देख रहे हैं. तो आपका क्या ख्याल है कि अगर मूवी जैसे जेन जी के लिए अगर मूवी बनाई जाए तो उसकी क्या ट्रेनिंग करें कि मतलब किस तरह हम आपको ट्रांसफॉर्म करें अपने आप को, उसके लिए क्या ये बस ट्रायल एंड एरर है या देयर इज़ अ वे टू डू इट और जस्ट टू गेट मे बी टू लिसन टू द यंग पीपल गेट एंगेज विद देम टू हियर व्हाट दे आर सेइंग एंड देन मेक समथिंग? असल में अगर उसका प्रोसेस क्या है? बिगर ऑडियंस चाहिए विच इज यंगर ऑडियंस, तो जेंजी तो आपको उनकी बात ही सुननी पड़ेगी और उनको सपोर्ट करना पड़ेगा. अब हम जैसे हम बात करते हैं, आई थिंक वो वाली बात है, सपोर्ट करना. उनके लिए आप नहीं बना रहे, वो खुद ही बनाएंगे. हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि हम उनको अपने लर्निंग ही दे सकते हैं. हाँ, अभी जो ना आई पॉइंट टू टू थिंग्स. नेटफ्लिक्स पे दो एक मिनी सीरीज हैं. अच्छा. एक उसने वो बनाई है वो यशराज फिल्म्स पे, वो आदित्य क्या है उसका नाम, चोपड़ा. आदित्य चोपड़ा. ही टॉक्स अबाउट द डॉक्यूमेंट्री कि उसने कैसे इवॉल्व किया. राइट, ही इज आवर एज, ही इज आवर कंटेम्परेरी. ही वाज एट UCLA when I was at USC. Right, so when he talks about in the documentaries a lot of the things I can relate कि हाँ we were in the same LA at the same time. अब आज सुबह मैंने देखा चार्ली शीन का, on Netflix. उसकी 2 एपिसोड्स हैं. मैंने सिर्फ एक पहला एपिसोड आधा देखा है, लेकिन अब उसके दोस्त कौन है? शॉन पेन. राइट, वो अपना और उसका जो साथ भाई तो होता था, उसका भाई तो एमिलियो एस्टेवेस तो है नहीं, फिर जो निकोलस केज, जॉर्ज क्लूनी, they grew up together. And उसका बाद I didn't know that either until today. I did not know Sheen himself. Martin Sheen. So Martin Sheen kind of nepo kids, huh? So they grew up together. बाप ने उसको 8 मिलीमीटर का कैमरा दिया था और ये लोग बैकयार्ड में बाप की मूवी को रीमेक करते थे. ओके, सो लेकिन एक वो कनेक्शन था और जो आदित्य चोपड़ा भी वही करता था. अच्छा. वो बाप के सेट्स पे जाता था and then he would go back and if you look at that documentary they talk about that. But the part that was different or the जो उनके पास मेरे ख्याल से जो नर्चरिंग थी वो ये थी कि they were in the business and they had the business leg up. ये बाप ने वो किया था तो उसने वो हम भी करेंगे. He gives a very specific example. Apocalypse Now was shot in 1976 when Charlie Sheen was 10 or 11 years old. 11 साल बाद he shoots Platoon, for which they get Best Picture. Now Apocalypse Now was Best Picture in 76. This is Best Picture now, 11 years later. लेकिन that platform, and that's what shoots him into stardom, right? So I think it's not a matter of how do you tell that story, it is how do you create the platform for them to tell the story. Okay, right? That's interesting. Because तो उनको आप यूज करें, but you have to give the platform. टेक्नोलॉजी वो थी, उसने बचपन में 8 मिलीमीटर कैमरा पे वो किया, अब वो बड़े मूवी सेट कैमरास पे कर रहा है, लेकिन हाथ उसका वहाँ पे साफ हुआ. अभी जो है सारे आईफोन्स आए हैं, हर कोई एक्टर है, हर कोई डायरेक्टर है, हर कोई प्रोड्यूसर है, मगर हर कोई चलेगा नहीं. जिसने वो नई टेक्निक कर दी, जिसने कोई एक ऐसा एक्स्ट्रा चीज डाल दी जो सारी चीज कनेक्ट कर दे, दैट बिकम्स द प्रोडक्ट. राइट, सो दैट कम्स बैक टू व्हाट हमने जो शुरू किया, जो डिस्कशन में शुरू की थी कि बिजनेस एंगल. इसका भी बिजनेस है. क्रिएटिव तो हर कोई है. हाँ, क्रिएटिव बहुत. एक्टर हर कोई है, फनकार हर कोई है, लेकिन चढ़ता कौन है? आपके साथ कितने बैंड्स थे? हाँ, सही कितने टीवी पे आए और कितने चढ़े, राइट, खत्म हो गए. कितने एक्टर्स थे, कितने आए और कितने जो है ना वो शाहरुख खान बने और वो. लेकिन वो जो सारी जो चीज इकट्ठी होती है, दैट इज व्हाट मेक्स द हिट. राइट, द राइट इंग्रेडिएंट्स टुगेदर. इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, इफ यू वांट टू क्रिएट दैट इनक्यूबेटर, इन माय माइंड, एंड आई मे बी कंप्लीटली ऑफ, राइट, इन माय माइंड यू आर क्रिएटिंग दैट प्लेटफॉर्म. राइट, जो इस पे आ गया उसको उसकी लाइक्लीहुड सक्सेस की बढ़ गई और वो हमने क्रिएट करना है. स्पीलबर्ग भी हो, वो भी शायद ये कहता है कि फिल्म मेकिंग इज अ कोलैबोरेटिव आर्ट. ठीक है ना, तो ये एक आदमी के उससे चलता नहीं है, ये हमेशा रहा है. अब वही हम भी बात कर रहे हैं कि वी आल्सो बिकम काइंड ऑफ दैट इंक्यूबेटर, वेयर वी कैन हैव दीस गाइस टू फुलफिल देयर जो भी इनकी ड्रीम्स और विजन है उनका,
वो है, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि कोलैबोरेशन है। कई दफ़ा आप तो डायरेक्टर हैं, आप क्रेडिट तो आप ले जाते हैं कई चीज़ों को, कई दफ़ा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आपको पता नहीं चलती है, आपको लगता है मैंने इससे सोची नहीं थी, बट बिकॉज ऑफ दिस टीम विद मी टुगेदर It just happened. They somehow came up with this They thing came and together, they helped it materialize in this way. बिल्कुल, And sometimes you feel so proud about it. Yeah. And we probably are the same people, but we won't be the technical side or technicians of those people, but we'll be somebody who can just help them fulfill that dream or their vision. Yeah. So that's the idea. That's the We're idea. still working on that. We're still How we can more to come on this. And we are still learning. We're still learning. We are going to places. I think that's most important thing to learn first. क्योंकि अभी हम खुद Gen Z एक्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, हाँ, तो हमारे तो मतलब दिल तो चाह रहा है हम बातें करते रहे, हम इस तरह की बातें और भी करेंगे। हमने ये आज पहला पॉडकास्ट है जिसमें हम बातें कर रहे हैं आर्ट, ड्रामा, फिल्म मेकिंग, मतलब द क्रिएटिव साइड, राइट? तो इसकी मतलब ये बहुत अच्छी, बहुत मजा आया। Exactly. हम एक्टिंग भी करवाएंगे इमरान से, एक्ट करेंगे, बिल्कुल एक्ट करेंगे, Gen Z बट इसमें एक चीज़ है, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम यही है कि जितने मोस्टली हमारे पाकिस्तानी है जो लोग हैं, वो इफ दे हैव Gen Zs, if they are listening to us, so come and just help us in this mission of जो इमिग्रेंट्स हैं उनकी स्टोरीज हम लेके आ सकें, और किस तरीके से हम जो है एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकें जहाँ वी कैन ऑल वर्क टुगेदर टू हैव, बिकॉज अब हमें एटमॉस्फेयर इस किस्म का है कि जहाँ जो पीपल आर एक्सेप्टिंग डिफरेंट स्टोरीज फ्रॉम डिफरेंट, स्पेशली खास तौर पे आजकल का जो पॉलिटिकल माहौल है, बहुत ज़रूरत है टाइमिंग। तो फिर सरोज चलते हैं हम अपने नाजरीन की तरफ। और आज बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बातें रहीं इमरान से, वक्कास से और सरोज से, और मैं बड़ी इम्प्रेस हो रही हूँ इन लोगों से आज, इन लोगों को देख देख के तीनों को, कि बड़ी ज़बरदस्त कचहरी रही होगी मेरे पीछे इनकी। अभी ये कैमरा बंद होता है फिर मैं इनकी खबर लेती हूँ। तो कहीं मत जाइएगा, फिर हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में हम कुछ एक्टिंग करवाएंगे, कुछ डायरेक्शन के टिप लेंगे कि क्या करते हैं, कुछ गाने सुनेंगे इनसे। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक हम लोग मिलेंगे आपसे दोबारा। कहीं मत जाइएगा, दिल से दिल के रिश्ते को कायम रखिएगा, दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।